हमारे घर में बहुत सारे सामान के साथ इस तरह का गत्ता आते हैं, तो क्या करते हैं आप इस गत्ते का इसे कबाड़ में बेच देते हैं या फिर इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन इस गत्ते का गार्डन में हम बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इस तरह के ब्राउन कलर के गत्ते आते हैं, चाहे वो मोटे हों या पतले हों, इनका बहुत ही अलग अलग तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गत्ते को हम अपने गार्डन में किस तरह से अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम अपने घर में रोज़मर्रा की बहुत सारी चीज़ें मंगवाते हैं जो कि इस तरह के गत्ते में आती हैं, तो उसके बाद गत्ते का क्या करते हैं, कबाड़ में देते हैं, तो इनके बहुत ही कम पैसे मिलते हैं या फिर आप इन्हें बिल्कुल बेकार समझकर कचरे में फेंक देते हैं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो ये गत्ते आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि इस गत्ते को हम अपने गार्डन में बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस गत्ते को हम अपने गार्डन में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इन गत्ते को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से देखिए तोड़ लें। गत्ते के देखिए हमने छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, ज़्यादा बड़े टुकड़े ना करें। जो इस तरह का ब्राउन पेपर आता है आप उसका भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके गत्ते के ऊपर देखिए इस तरह का प्लास्टिक लगा हो ना, तो ये प्लास्टिक आप बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि इस प्लास्टिक से हमारे जो गमले की मिट्टी है वो थोड़ा ख़राब सी हो जाती है। प्लांट अच्छी तरह से ऐसा प्लास्टिक होने से बीच में ग्रो नहीं हो पाते। देखिए गत्ता इस तरह तोड़ने से हाथों से बड़ी आसानी से टूट जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप गत्ते को कैंची से भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। इस गत्ते को हम बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से अपने गार्डन में इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इस गत्ते को अपने गार्डन में एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसके आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस गत्ते से हम अपने पौधों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खाद भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी खाद नहीं है, सिर्फ ऐसा गत्ता है, तो इस गत्ते को भी आप खाद के तौर पर अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस गत्ते को आप अगर प्लांट लगाने के लिए कोई गमला भर रहे हैं तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गत्ते के साथ साथ देखिए जो इस तरह के ब्राउन कलर के पेपर आते हैं उसे भी आप अपने गार्डन में इस गत्ते के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गत्ते से हमारे पौधों के लिए देखिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी भी बनकर तैयार होती है। अगर आपके पास मिट्टी की कमी है, आपने प्लांट ग्रो करना है, तो ये गत्ते भी आपके गमले के लिए मिट्टी का ही काम करते हैं और मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ मिट्टी। इस गत्ते के छोटे छोटे से टुकड़ों का हमारे गार्डन में पहला इस्तेमाल तो ये है, देखिए इस तरह से गत्ते के छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। तो इन टुकड़ों को आप जब भी आप कोई गमला भर रहे हैं तो गमले में सबसे नीचे इन गत्ते के टुकड़ों को रख दें, फिर उसके बाद आप इसमें मिट्टी डालकर प्लांट ग्रो कर सकते हैं। मैं इस गत्ते का हमेशा से ही अपने गार्डन में कोई भी गमला वगैरह भरने में इस्तेमाल करती आ रही हूँ। तो देखिए ये मेरे पास ना काफ़ी सारा गत्ता पड़ा था जो बारिश में काफ़ी ज़्यादा भीग भी गया था। जब आप इस गत्ते को कोई भी गमला भरने के लिए गमले में डाल लेते हैं और उसके ऊपर से आप मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप इसमें वाटरिंग करते हैं, तो देखिए इस तरह करने से आपके गमले में पानी रुकेगा भी नहीं। गमले में गत्ता डाल लेने के बाद आप कोई भी कचरा या पत्ते वगैरह डालते हैं और फिर मिट्टी डालते हैं, तो धीरे धीरे वो गत्ता डिकम्पोस्ट होकर पूरी मिट्टी को ही खाद में बदल देता है। तो कोई भी गत्ता अगर आपके घर में आता है तो उसे आप फेंकिए मत। इस तरह से आप गमला भरने में उस गत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ गत्ता ही नहीं होता, वो हमारे पौधों के लिए एक बहुत बढ़िया खाद भी होती है। गत्ते के ऊपर इस तरह मिट्टी डाल लेने के बाद इसमें आप कोई भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा आपका प्लांट ग्रो हो जाता है। नीचे जो खाद बनती है वो भी हमारे पौधों को मिलती रहती है। इन गत्ते के टुकड़ों का अगला यानी कि दूसरा इस्तेमाल है, देखिए अगर आप अपने गार्डन में किचन वेस्ट से खाद तैयार करते हैं, तो जैसे देखिए मैं ना इन घड़ों में किचन वेस्ट से खाद तैयार करती हूँ और इनमें भी मैं इन गत्ते के टुकड़ों का इस्तेमाल करती हूँ। जब आप खाद तैयार कर रहे हैं किचन वेस्ट से, तो सबसे पहले नीचे मिट्टी की लेयर, फिर उसके ऊपर आप किचन वेस्ट और फिर उसके ऊपर आप इन गत्ते के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके ऊपर से फिर से एक लेयर आप मिट्टी की डाल दें। और अभी देखिए मैं अपने गार्डन में इस बड़े से ड्रम में कोई ना कोई फ्रूट प्लांट ग्रो करने के लिए इसे भर कर तैयार कर रही हूँ। तो इसमें भी मैं
इन गत्ते के टुकड़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये ड्रम काफ़ी बड़ा है तो इसमें गत्ते के टुकड़े काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। ये जो मैं ड्रम फ्रूट प्लांट ग्रो करने के लिए तैयार कर रही हूँ, तो इसमें भी देखिए काफ़ी सारे गत्ते तो हो ही गए और इसमें मिट्टी का भी जो इस्तेमाल होगा तो इससे ये भी हमारे प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया खाद तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए, जब भी आप किचन वेस्ट से अपने प्लांट के लिए किसी मटके में खाद तैयार कर रहे हैं तो उसमें गत्ते के टुकड़ों का इस्तेमाल करें। कोई इस तरह का बड़ा ड्रम या फिर ग्रो बैग तैयार कर रहे हैं प्लांट ग्रो करने के लिए, उनमें भी आप इन गत्ते के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस ड्रम में गत्ते के टुकड़ों के साथ साथ कुछ जो पुराने अखबार थे बेकार से, उनका भी इस्तेमाल किया है। मिट्टी और किचन वेस्ट के साथ मिलकर ये भी बहुत ही बढ़िया खाद तैयार करते हैं। इन गत्ते के टुकड़ों का अगला इस्तेमाल है, तो देखिए इन गत्ते के टुकड़ों को हम किस तरीके से अपने गमले की मिट्टी में इस्तेमाल करें और किस तरह से ये गत्ता हमारे गमले की मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बना देता है। इन गत्तों से खाद बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, आप एक बाल्टी में इस तरह से पानी ले लें और उसमें आप इन गत्तों को कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दें। तो मैंने तो देखिए इन गत्तों को पानी की बाल्टी में डालकर 1 दिन के लिए छोड़ दिया था और 1 दिन के बाद देखिए पानी की बाल्टी में डाला हुआ ये गत्ता पूरी तरह से गल चुका है। आप 1 दिन के लिए नहीं छोड़ना चाहते तो आप 4 से 5 घंटे के लिए भी भिगोकर गत्ते को छोड़ सकते हैं। गत्ता पानी में भिगोने के बाद पूरी तरह से पानी को सोख लेता है और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। अब इस गत्ते को हमने किस तरीके से अपने गमले की मिट्टी में इस्तेमाल करना है, तो देखिए इस गत्ते को आप हाथों में लेकर इस तरह से अच्छी तरह से दबाते हुए पूरा पानी निकाल कर इसका इस तरह से गोले से छोटे छोटे तैयार कर लें। इसी तरीके से हम गत्ते के टुकड़ों को हाथों में लेकर अच्छी तरह से दबाते हुए और सारे गोले हमने इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। जब भी आपके पास कोई भी गत्ता हो तो उससे आप इसी तरीके से काफ़ी सारी छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर तैयार करके उनको सुखाकर स्टोर करके रख सकते हैं। जब आप इन गत्ते के छोटे छोटे से गोलों का अपने गमले की मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपके गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो ये उस मिट्टी को भी सूखा बना देते हैं और साथ ही मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भी बना देते हैं। इस गत्ते के गोले को गमले में रखने के लिए सबसे पहले तो देखिए हम गमले की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करके एक गड्ढा सा बना लेंगे। और ये गत्ते के गोले हमने एक गमले में रखने कितने हैं, तो देखिए अगर आपका गमला छोटा है तो उसमें आप एक गोले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका गमला बड़ा है तो उसमें आप 2-3 या फिर उससे भी ज़्यादा इन गोलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ये गमला छोटा है तो मैंने इसमें एक ही गोले का इस्तेमाल किया है। इसे गमले में रखने के बाद ऊपर से हम मिट्टी से इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। गत्ते के इन गोलों का गमले की मिट्टी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आप बरसात के दिनों में कर सकते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में जब लगातार बारिश होती है तो हमारे गमले की मिट्टी जम सी जाती है, मिट्टी बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाती और उससे हमारा प्लांट मर भी सकता है। तो बरसात के दिनों में आप गमले की मिट्टी में इसी तरह से गड्ढा सा बनाकर इन गोलों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्लांट बहुत ही बढ़िया हेल्दी बने रहेंगे बरसात के दिनों में भी। गत्ते से बने इन गोलों को जब हम गमले की मिट्टी में दबा देते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया खाद बन जाती है और हमारे प्लांट की ग्रोथ इसमें बहुत ही अच्छी होती है। मिट्टी के अंदर इन गत्ते के गोलों को दबाने से खाद किस तरीके से बनती है, देखिए जब ये गत्ता मिट्टी के अंदर गलने सड़ने लग जाता है तो उसमें केचुए बनने शुरू हो जाते हैं और फिर ये केचुए हमारे गमले की मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बना देते हैं, बिल्कुल जिस तरह से वर्मी कंपोस्ट होती है। और फिर आपको वर्मी कंपोस्ट भी मार्केट से लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से देखिए आप गत्ते को पानी में भिगो के इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर सुखाकर स्टोर करके रखें। फिर आप इनको गर्मी सर्दी किसी भी मौसम में अपने गमले की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके पास कोई भी खाद ना हो तो उस समय भी आप खाद के तौर पर भी गत्ते के इन गोलों का इस्तेमाल अपने गमलों में कर सकते हैं। गत्ते के इन टुकड़ों को हमने किस तरह से अपने गार्डन में अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करना है ये सब मैंने आज आपको बताया। किसी भी तरीके से आप इन गत्ते के टुकड़ों को गमला भरने में, खाद बनाने में या गमले की मिट्टी में दबाने में इस्तेमाल करते हैं तो आपके गमलों में इन गत्ते के टुकड़ों से एक बहुत ही बढ़िया खाद भी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी हम इन गत्ते के टुकड़ों का
इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर केचुए ज़रूर पैदा होते हैं और इन केचुए से बहुत ही बढ़िया खाद हमारे पौधों के लिए तैयार होती है और हमारी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो आज के बाद आप कभी भी इस गत्ते को फेंकिए मत, बल्कि इसे अलग अलग तरीक़ों से अपने गार्डन में इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।